भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 प्रणसूरी वृंदावन बिहारी लाल गोवर्धन कल करे परसों करे पर लेकिन बताओ मेरे को परसों परसों में नहीं बुधवार दिवाली को आज आप बुध को कल नहीं परसों कह रहे परसों कल सभी भगत ध्यान दें। परसों कह रहे हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं मालिक के दरबार में। किसके दरबार में? मालिक के दरबार में। और हमारा मालिक कैसा है इसके विषय में ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बाबा भोलेनाथ के लिए कहा गया है, गौर शरीर में गौरी विराजत, गौर शरीर में गौरी विराजत, मोर जटा सिर सोहात जाके, नागन को उपवीतल सैये, अयोध्या कहें शशि भाल में जाके, दान करें पल में फल चारी, अवतारत अंका लिखे वेधिना के, शंकर नाम निशंका सदाई, भरोसे रहें शिवा शारदा के। हम ऐसे बाबा के दरबार में बैठे हैं जो गुरुओं के गुरु महादेव हैं, जगत गुरु महादेव हैं। जैसे कि हमारे घर का मुखिया किस प्रकार से होना चाहिए, हमारे घर का मुखिया, हमारे परिवार का मुखिया, हमारे समाज का मुखिया इस प्रकार से होना चाहिए जैसे भगवान शिव। भगवान शिव के परिवार में इतनी जटिलताएं हैं, इतनी जटिलताएं हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिर भी वो अपने परिवार को जिस तरीके से लेकर के चलते हैं, हम पूजा करने आते हैं तो हमें भगवान शिव के परिवार से सीख लेनी चाहिए। हम किस प्रकार से अपने परिवार को चलाएं, अपने समाज को चलाएं, भगवान शिव से प्रेरणा लेनी चाहिए। भगवान शिव आज तक किसी से कुछ नहीं मांगे, न भांग मांगे, न धतूरा मांगे, न और कुछ मांगे, न मिठाई मांगे, किसी प्रकार का कोई सामान नहीं मांगे। वो एक सीख देते हैं हमें कि आप हमारे शरण में आए हैं तो आप अपने मन की मैल, अपने मन की मैल, हमारे अंदर कितनी मैल भरी हुई है, कितना पॉइजन भरा हुआ है, कितना भांग भरा हुआ है, कितना धतूरा भरा हुआ है, कहते आप अपने मन की मैल मुझे देते जाइए, आपका परिवार एकदम सौम्य और शांत हो जाएगा और सबके घर में मंगल कृत्य होने लगेंगे। कुछ नहीं बचेगा अगर हमारी शरण में आ गए। अपने मन का केवल और केवल मैल अर्पण कर दे जो मुझे। भगवान शिव के विग्रह की जितनी विग्रह भगवान शिव के परिवार में है उतनी विग्रह हमारे परिवार में नहीं होती, हमारे समाज में नहीं होती है। लेकिन हम तितर बितर हो जाते हैं। हमें तितर बितर नहीं होना चाहिए। हमें अपने परिवार को, अपने समाज को एक साथ में बांध करके लेकर के चलना चाहिए। कैसे? जैसे भगवान शिव का परिवार देख लीजिए, एक तरफ मां भगवती हैं, उनका वाहन शेर है, दूसरी तरफ भगवान कार्तिकेय हैं, उनका वाहन मोर है। वहीं देख लीजिए, वहीं भगवान गणेश जी हैं, उनका वाहन चूहा है। भगवान शिव के वाहन पर चले आइए। भगवान का शिव का वाहन बैल है, नंदी महाराज है। और सब एक दूसरे के विपरीत हैं। भगवान शिव के कंठ पर हलाहल वास कर रहा है जो पूरे संसार को दग्ध कर सकता है।
वहीं भगवान शिव के मस्तक पर मध्य में ज्वाला है जो पूरे संसार को दग्ध कर सकता है। एक तरफ चंद्रमा है, सिर पर मां भगवती गंगा जी विराजमान है और वामांग में गौरा जी विराजमान है। सब एक दूसरे के विपरीत हैं, संसार के भी विपरीत हैं, लेकिन भगवान शिव सबको साथ में लेकर के चलते हैं और सबका कल्याण करते हैं, सबके घर में मंगल करते हैं। इसी प्रकार से भगवान शिव हमें प्रेरणा देते हैं कि आप सब हमारी शरण में आए हैं, तो जैसे हम हैं अपने परिवार को लेकर के चलते हैं, ऐसे ही आप लोग परिवार में लेकर के चलें। तो इसी में दो विषय लास्ट की पहले कह दिया हूं, शुरू की अब कह देता हूं। कहते हैं नंदी की सवारी नाग श्रृंगी कारी धारी, नीत संत सुखकारी नीलकंठ त्रिपुरारी है। गले मुंड माला भारी सिर सोहे जटाधारी, बामय अंग में बिहारी गिरजा सुतवारी है। दानी बड़े भारी शेष शारदा पुकारी, काशीपति मदनारी कर रसूल चक्रधारी है। कला उजियारी लखी देव सो निहारी, असगाम वेदचारी सो हमारी रखवारी है। शंभु बैठे मृगशाला अंग हो रहे निहाला, पीवे भंग का प्याला यही अंग पे चढ़ाए हैं। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। अब आज का प्रसंग, आज की कार्तिक महात्म का आप सब श्रवण करें। राजा पृथु नारद जी से कहते हैं, यह तो आपने प्रभु शंकर की बड़ी अद्भुत कथा सुनाई है। कृपा कर आप अब यह बताइए कि उस समय राहु उस पुरुष से छूटकर कहां जाकर के गिरा। देव ऋषि महेश जी कहते हैं, उसके चले जाने के बाद जलंधर ने अपने राहु नामक दूत को बुलाकर कैलाश पर जाने की आज्ञा दी और कहा कि वहां पर एक जटाधारी शंभु नामक योगी रहता है, उससे मेरा आक्रमण और ऐश्वर्य कहकर उसकी सर्वांग सुंदरी भामिनी को मेरे लिए मांग कर ले आओ। मनुष्य की या देवताओं की या राक्षसों की जब मति भ्रष्ट होती है तो उसकी निगाह कहां जाती है? गृह स्वामिनी पर। गृह स्वामिनी अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बना दे, और चाहे तो सुई होती ना, सुई से कुरेद करके पूरे घर को नरक बना। इसी प्रकार से जलंधर जबकि भगवान शिव का ही अंश है, लेकिन उसकी मति भ्रष्ट हो गई, और जब भ्रष्ट हो गई तो उसने मां भगवती को पाने की इच्छा किया। जब इच्छा किया तो राहु को दूत बना करके भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर भेज दिया और कहा, उस योगी से हमारे लिए सर्वांग सुंदरी को मांग करके ले आओ। दूत शिव के स्थान पर पहुंचा, परंतु नंदी ने उसे सभा के भीतर नहीं जाने दिया, किंतु वह अपनी उग्रता से शिव के सभा में चला गया और शिव के आगे बैठकर उनकी आज्ञा ले वह सब संदेश का सुनाया जो कि दैत्यराज ने कहा था। फिर तो उस राहु नामक दूत के ऐसा कहते ही भगवान शूलपाणी के आगे
पृथ्वी फोड़कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हुआ, जिसका कि सिंह के समान मुख था और जो कि मानो दूसरा नरसिंह था। वह दौड़कर राहु को खाने चला। राहु बड़े जोर से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसको पकड़ लिया। उसने शिव की शरण ले अपनी रक्षा मांगी। शिव जी ने उस पुरुष से राहु को छोड़ देने के लिए कहा कि मुझे बड़े जोर की भूख लगी है। जब राहु को भगवान शिव ने कहा कि छोड़ दो राहु को, उसने तो राहु को छोड़ दिया, लेकिन तभी उस पुरुष ने कहा मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। भूख एक ही प्रकार की नहीं होती, भूख कई प्रकार की होती। इसके विषय में कल बताएंगे। आज केवल कथा में ये जान लीजिए कि भूख उसे बड़ी जोर से लगी थी, तो भगवान शिव ने क्या कहा, मुझे बहुत जोर की भूख लगी, मैं क्या खाऊं। महेश्वर ने कहा यदि तुझे भूख लगी है तो शीघ्र ही अपने हाथ पैरों के मांस का भक्षण कर लो, अपने पूरे शरीर का मांस खा जाओ। शिव जी की आज्ञा से वह पुरुष शीघ्र ही अपने हाथों और पैरों का मांस भक्षण कर गया। अब केवल उसका सिर मात्र शेष रह गया। तब उसका ऐसा कृत्य देखकर शिव जी ने प्रसन्न होकर उसको अपना आज्ञा पालक जानकर उसे अपना परम प्रिय गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा के समय अब तेरी भी सदैव पूजा होती रहेगी, और जो तेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे प्रिय नहीं होंगे। शिव जी से ऐसा वर पाकर इस पुरुष को बड़ी प्रसन्नता हुई। आप सब भगवान शिव की पूजा करने आते हैं तो क्या उसकी पूजा करते हैं जिसको भगवान शिव ने कहा कि मेरे से पहले तेरी पूजा होगी? हैं? करते हैं? मैं पूछ रहा, करते हैं नहीं करते? कैसे करते हैं? जब गेट पर आते हैं तो पहले उन्हीं की पूजा करते हैं। जल ले आते हैं घर से, जो जल ले आते हैं वो करते हैं। उन्हें जल कैसे दिया जाता है? वार्ता नहीं जानते हैं तो सुनिए। जल ले आते हैं तो पूजा कैसे करते हैं, उनकी कैसे करनी चाहिए? दोनों तरफ एक बार में ही, ये लोटे से ये नहीं कि लोटे में क्या कहते, लोटे से ही आप ऐसे रेखा खींचनी नहीं, हाथ से इसे देना कहते हैं। इसे आप सब लोगों को हमने कई बार देखा है कि ऐसे कर देते हैं। हवन करते समय भी लोग क्या करते हैं, ऐसे सामग्री उठाए ऐसे करते हैं, ऐसे करने का मतलब फेंकना हुआ। और जब ऐसे देंगे इसे चढ़ाना कहते हैं। और दूसरी विधि है कि लोटे में हाथ डाले, ऐसे निकाले और ऐसे छीट ये तो द्वारपाल को मिल गया। जब ऐसे निकाले और ऐसे दे दिए तो द्वारपाल को मिल गया। वो लोटा अशुद्ध हो गया, लोटे का जल अशुद्ध हो गया। उस लोटे को जल को गिरा करके दूसरा जल भर के तब भगवान शिव को अर्पण करना चाहिए। तब भगवान शिव को अर्पण करें। और जब देवताओं अपने पितरों को दिया जाता है या यम को दिया जाता है, दिव्य मनुष्यों को दिया जाता है, जिसे तर्पण कहते हैं, हमारे आपके घरों में होता है कनाकतों में, नाखून नहीं लगना चाहिए जल में, यहां से जल गिरता है, यहां से ये भाग, ये तीर्थ का भाग है, क्योंकि नीचे से पानी नहीं जाएगा। पानी जब जाएगा तो ऊपर से जाएगा, नाखून के ऊपर से नहीं जाएगा। सीधे हाथ का ये भाग है,
ये देवताओं, दिव्य मनुष्यों और हमारे पितरों को पहुंचता है। जब हम स्नान करते हैं तो हमारा जल जो सिर पे हम डालते हैं वो 3 भाग में परिवर्तित होता है। सिर से लेकर के यहाँ तक का जो जल गिरता है, हम जिसकी रोज पूजा करते हैं, हमारे जो कुल देवता बने हुए हैं उन्हें प्राप्त होता है। और यहां से नाभि पर्यंत तक का जल जो है वो हमारे पितर ग्रहण करते हैं। नाभि से पैर तक का जो जल गिरता है उसे हमारे घर में दैवीय प्रकोप से या हमारे खुद के परिवार के प्रकोप से जो प्रेत रहते हैं उन्हें प्राप्त होता है। प्रेत कई प्रकार के होते हैं, कुछ हमारे कृत्य से होते हैं, कुछ बाहर के भी होते हैं, कुछ हमारे घर के भी। कई प्रकार के प्रेत और पितर होते हैं। कुछ लोग उन्हें देवता बना करके पूजते हैं, कुछ लोग उनको पिंडदान करके मुक्त कर देते हैं, उन्हें दूसरा शरीर प्राप्त। इस प्रकार से हमारी पूजा का विधान है। प्रसन्नता हुई उस दिन से वह शिव जी के द्वार पर सकीर्ति मुख नामक गण होकर स्थित रहने लगा। सीता सीताराम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो, साचे दरबार की जय। प्रिंस बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम जय जगदीश राय।